हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीवी मैथमेटिक क्लासेज। दोस्तों, जैसा कि हमारा क्लास 9th का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चल रहा था और उसकी एक्सरसाइज हम कर रहे थे 13.8, क्योंकि 13.7 तक हमने कंप्लीट कर ली थी और आज हम स्टार्ट करेंगे इसकी लास्ट एक्सरसाइज 13.8। कोशिश करेंगे आज ही पूरी हो जाए, बाकी अगर कुछ रह जाएगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो ये इसको कमेंट्स करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा या जिस पे ये 13.8 बेस है वो है स्पेयर। अब स्पेयर का हमने एरिया पहले हमने जो पिछले वीडियो उनमें स्पेयर के बारे में डिटेल से समझा रखा है और स्पेयर का एरिया और उसके बारे में जो भी कंप्लीट किस हिसाब से बनता है, कौन कौन सी शेप होती है, अच्छे से समझा रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाके जो पीछे के वीडियो है इसी एक्सरसाइज के वो सारे देख लेना, इसी चैप्टर के। तो आज जो ये एक्सरसाइज है इसमें हम वॉल्यूम की बात करेंगे, स्पेयर का वॉल्यूम, या स्पेयर को हिंदी में बोलते हैं हम गोला। तो गोले का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, उसकी कैपेसिटी होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसकी जो कैपेसिटी होता है उसके फॉर्मूला होता है, तो देखो पहले इसका फॉर्मूला आता है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। क्या होता है? 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस आर। यानी एक जो कोन होता है जिसकी रेडियस आर है, यानी एक कोन है उसके वॉल्यूम का 4 गुना होता है और मल्टीप्लाई आर। तो देखो क्या होता है, 4 वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और इंटू रेडियस आर, यानी पाई आर क्यूब। अब आपको इतना कुछ याद नहीं करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन और रेडियस इनको मल्टीप्लाई करना है, नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद करना है 4/3 पाई आर क्यूब, सिर्फ इतना इतना। क्योंकि जो हम जैसे कोन होता है तो कोन में हाइट होती है, कोन में क्या होती है? हाइट। अब जब हम इसको स्पेयर बनाएंगे तो स्पेयर बनाएंगे तो गोला बनाएंगे। कोन की शेप तो कैसी होती है? कोन की शेप तो इस टाइप में होती है, जैसे अगर वो कोन बनाते हैं अपन तो एक तरह से ये मान के चलो ना, कोन जो बनता है वो इस टाइप से बनता है, ठीक है। और जब हम इसको स्पेयर बनाएंगे यानी गोल बनाएंगे, गोला, तो उसमें तो रेडियस ही होगी ना, उसमें तो रेडियस ही होगी, समझ रहे हो बात? उसमें तो ये क्या होगी? रेडियस ही होगी। तो ये जो रेडियस है ये हाइट और रेडियस एक जैसी हो जाएंगी, दोनों इक्वल हो जाएंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। इतना समझ में आया? वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, स्पेयर का वॉल्यूम क्लियर। अगला आता है हेमी स्पेयर। हेमी स्पेयर मतलब खोखला गोला, खोखला गोला। यानी जैसे कि अपने एक ये मान के चलो कि जो बॉल आती है ना, एक तो कोस्को बॉल आती है जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं, तो एक तो कोस्को बॉल होती है जो पूरी भरी हुई, और एक होती है एज ए स्टम्पर बॉल, यानी कि जो टेनिस बॉल मान सकते हैं हम, जो खोखला होता है एक तरह से, इस टाइप का जो होता है उनको बोलते हैं हम हेमी स्पेयर। तो उसका होता है हेमी स्पेयर का मतलब इसका आधा, हाफ। तो 4/3 पाई आर क्यूब और इसका हाफ। किसी भी चीज़ का हाफ निकालने के लिए हम उसको या तो 2 से डिवाइड कर दिया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, बात वही है। तो हमने 1/2 से इसको मल्टीप्लाई किया, काटने के बाद हमारे पास आ गया 2/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जो वॉल्यूम होता है किसका? स्पेयर का, उसका हमें क्या लेना है? हाफ। हेमी स्क्वायर का मतलब उसका आधा, तो आधा ले लिया हमने 2/3 पाई आर क्यूब। तो हमारे पास स्पेयर का आ गया, हेमी स्पेयर का आ गया। अच्छा, अब एक है वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल। यानी कोई स्पेरिकल सेल है जिसमें बाहर की रेडियस है और एक अंदर की रेडियस है। जैसे मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, जैसे ये टाइप है, इसमें मान लो ये है, तो बाहर की रेडियस एक तो ये बड़ी वाली रेडियस और एक ये इसकी रेडियस, तो ये खोखला हो जाता है इस तरह से। आई बात समझ में? तो इनकी रेडियस एक हम बाहर की ले लेते हैं कैपिटल आर से, बाहर वाली जो रेडियस होती है या आउटर रेडियस होती है उसको कैपिटल आर से, और जो इनर रेडियस होती है उसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, जो हमारा वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वही हमें यूज़ करना है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर क्यूब की जगह हम बड़ी आर में से छोटी आर को माइनस कर देंगे, जो आउटर में से इनर वाले को माइनस कर देंगे। सेम ये 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 पाई आर क्यूब। सेम वही प्रोसेस इसमें होगी हेमी स्पेयर सेल में, 2/3 पाई आर क्यूब। तो इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे कैपिटल आर आउटर रेडियस और आर हो गया इनर रेडियस। बाकी अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ तो वो आपके क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सा आउटर है कौन सा इनर है, ठीक है। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, इसका आसान आसान है क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस। यहाँ पे हमें रेडियस गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें रेडियस गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम। तो एक रेडियस है 7 सेंटीमीटर, एक है 0.63 मीटर। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ आर गिवन है, यानी रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 की वैल्यू ठीक है, पाई की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं क्या होती है 22/7। 22/7 तो 22/7 होगी। अब बचा यहाँ पे आर। आर हमने क्या लिया था, आर क्या लिया हमने, आर ले लिया हमने 7। तो 7 × 7 × 7, क्योंकि पावर कितनी है 3, और जिसकी जितनी पावर होती है उतने ही टाइम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 से 7 कट गया, बच गया जो उसे लिख दो। अब यहाँ पे देखो 3 किसी भी नंबर से कट हो रहा है, नहीं हो रहा तो डायरेक्ट ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर लो। 4, 22, 7 और 7 इन सब को मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा भाई, 22 को 4 से करेंगे तो 88, क्योंकि 2200 को 88 हो गए, और ये 49 और अपॉन में 3। तो जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 4312, और डिवाइड में 3, और 3 से डिवाइड करने के बाद ये अपने पास आ गया आंसर। ध्यान रखना अच्छे से कि जो हमारा एरिया आता है वो पावर 2 आता है, स्क्वायर में आता है, और वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आएगा, क्योंकि जो उसकी यूनिट आएगी, जो उसकी इकाई आएगी वो किस में आएगी, क्यूब में। तो ये तो था अपना फर्स्ट का फर्स्ट। अब करते हैं सेकंड। रेडियस कितनी है 0.63 मीटर। सेम वही प्रोसेस 4/3 22/7 0.63 0.63 0.63 3 टाइम लिख दिया, क्योंकि आर की पावर 3 है। 7 से काट दिया, 7 1 जा 7, और यहाँ पे 7 9 जा 63, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे लग जाएगा 0.09, और फिर यहाँ पे 3 से काट देंगे, 3 3 जा 9, तो 0.03 आ जाएगा आपका इसका आंसर यहाँ कटने के बाद। अब जो बच गया उन सबको मल्टीप्लाई कर लो। तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेता अपन, 1 2 3, किसको 22 चौक 88, किन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 4 को 22 को और 0.03। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आया वो आया 2.64, और इन सबको मल्टीप्लाई करो तो 0.3969 ये आ गया। सिर्फ इन दोनों को हमने किया, और 1 2 3 इन तीनों को किया। तो इनको मल्टीप्लाई कर लो। जब कंप्लीट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे आप, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी 1.047816, और इसको एवरेज यानी अप्रोक्सीमेट हम क्या लिख सकते हैं 1.05 मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई, और यही अपना आंसर। ओके, तो अब करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय ए सॉलिड स्पेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर, जिसकी डायमीटर हमारे पास गिवन है 28 सेंटीमीटर, और दूसरी क्या दे रखी है बेटा 0.21 मीटर। अब हमें क्या करना है, इसका अमाउंट ऑफ वाटर यानी उस बॉल में कितना, जो सॉलिड स्पेरिकल बॉल है जिसका डायमीटर 28 है, उसमें कितना ज़्यादा पानी आ सकता है, डिस्प्लेस हो सकता है। अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर की कैपेसिटी पूछ रहा है, और कैपेसिटी के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम। तो सीधा ये डायमीटर, आपको पता है डायमीटर से हम रेडियस निकाल लेंगे, और रेडियस से वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो चलो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। फर्स्ट d = 28, तो दोस्तों r = क्या आ जाएगा 28/2, क्योंकि रेडियस डायमीटर की हाफ होती है। तो ये हो गया 14 सेंटीमीटर। अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्ले बाय स्पेरिकल बॉल, यानी कि वॉल्यूम फाइंड करना है, = 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू, आर की क्यूब, आर हमारे पास 14 14 14 14। ओके, 7 से इसको काट दिया, 2 जा गया। तो 2 जा कटने के बाद जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इन सबको कर लो आप मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा देखो, जैसे 4 ये और ये आ जाएगा 176 तीनों का, और इन दोनों का आ जाएगा मल्टीप्लाई 196। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34496 और बाई 3। आई बात समझ में। और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 114,114,982/3, क्योंकि 66 को हम क्या लिख सकते हैं 2/3। 66 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो एज ए 2/3 इसका आ जाएगा। आई बात समझ में। ओके, तो चलो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। अब सेकंड का करते हैं सेकंड। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना है,
मैं आपको वो कंटेंट दे रहा हूँ बिल्कुल इजी से इजी मेथड, इजी लैंग्वेज, इजी मेथड, ट्रिक के साथ। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। d = 0.21 मीटर इम्प्लाइज, तो r क्या आ गया हमारे पास 0.21/2। अब भाई मान लो अब अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 10.5 वगैरह कुछ आ जाएगा, तो लेकिन 10.5 आएगा तो हम डायरेक्ट इसी को रखते हैं, क्योंकि r की हमारा जो यूज है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी पावर क्यूब है, इनको मल्टीप्लाई में यूज है तो कर देंगे। तो वॉल्यूम क्या आ गया 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब 0.21/2, 0.21/2, 0.21/2, क्योंकि जो ये वैल्यू थी r की हमारे पास, ये पूरी की पूरी वैल्यू हमने यहाँ पुट आउट कर दी। और पुट आउट करने के बाद इसको काट लिया, 7 से इसको काटा 0.01, 0.01। कैसे, यहाँ पे देखो, अब कहोगे सर या तो 3 टाइम गया, लो भाई हम तो 3 टाइम कर देते हैं, ये लो, और फिर 3 से काटोगे तो फिर आ जाएगा 0.01। आगे बात से मैंने डायरेक्ट काट दिया, और यहाँ पे 2 से काट दिया, ये 11 टाइम गया इस 2 से, और 2 2 जा 4, इस 4 से ये 2 2, यानी ये वाला 2 और ये वाला 2 तो इस 4 से कट गया, इस वाले 2 से 11 टाइम बच क्या गया, ऊपर वाले नंबर बच गए 11 को जब आप इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.11 मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर करोगे तो 21 कितना होता है 441, तो 441 आ गया, तो 0.0441, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.008485। मल्टीप्लाई कैसे करना है या पॉइंट कैसे लगाना है, तो पॉइंट देख लो 1 2 3 4, 4 तो यहाँ पे हैं, 5 6 डिजिट छोड़ के लगाना, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट छोड़ के ही पॉइंट लगाए, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही आसान सवाल है। फर्स्ट के दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए हैं, और जिनको अच्छे समझ में आए वो एक बार वीडियो को रिपीट कर लें या स्लो मोशन में देख लें। थर्ड क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल, यानी बॉल है जिसकी डायमीटर दे रखी है अपने को 4.2 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट दिमाग चल जाना चाहिए आपका। मैं ये कहता हूँ मेरा मेन उद्देश्य ये है कि आप लोगों का मतलब क्वेश्चन के साथ माइंड सेट होना है। डायमीटर गिवन है, क्या निकालेंगे, रेडियस ज़रूरत है। व्हाट इज़ द मास, मास का मतलब एक तरह से द्रव्यमान होता है, लेकिन द्रव्यमान या उसका जो मास ऑफ बॉल, इफ़ द डेंसिटी यानी उसका घनत्व ऑफ मेटल इज़ इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब में जो है उसका मेटल का जो एक तरह से डेंसिटी है वो कितनी है 8.9 ग्राम, और हमें क्या फाइंड करना है मास। तो चलो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास डायमीटर वो 4.2 सेंटीमीटर, रेडियस क्या आ जाएगी 4.2/2 = 2.1 सेंटीमीटर। यह आसान था, कोई दिक्कत नहीं, सभी स्टूडेंट को आता है। मास ऑफ बॉल, यानी हमें मास फाइंड करना है। मास का मतलब बॉल का मास, यानी बॉल का द्रव्यमान, यानी बॉल की कैपेसिटी, यानी कि बॉल का वॉल्यूम। कुल मिला के बात वहीं पे आएगी, वॉल्यूम पे, कैपेसिटी पे। तो वही फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई की वैल्यू r क्यूब, r हमने अभी फाइंड किया था 2.1 2.1 2.1, एक बार काट दो, 3 7 जा 21, और 21 से 21 कट के आ गया 0.1। देखो ये वाला 7, ये वाला 3, 21, और यहाँ पे भी 21, 0.1 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को 1 2 3 इन तीनों कर लो, इन तीनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4.41, और इधर जाएगा 8.8, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का हमारे पास आ जाएगी ये वाली वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू आने के बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन इसमें एक दे दिया कि इसकी जो डेंसिटी है ना मेटल की वो कितनी है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर की जो डेंसिटी उसमें यूज होती है 8.9, जबकि हमारे पास टोटल वॉल्यूम तो ये है या टोटल कैपेसिटी तो ये है, टोटल सेंटीमीटर क्यूब तो ये वाली वैल्यू है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो मास ऑफ बॉल, मास ऑफ बॉल क्या आ जाएगा, इसको टोटल को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा वो आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसको मोस्ट लगा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मान लो कि लगभग एग्जाम में आ जाता है, और वैसे भी इसकी नॉलेज होनी चाहिए इस क्वेश्चन की, तो आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, यानी जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, यानी कि 1/4 है। अगर मान लो डायमीटर अर्थ का अगर 40 है तो मून का बेचारे का 10 ही होगा, या फिर हम कह दें कि अगर मून का 5 है तो अर्थ का कितना होगा 20।
अर्थ का कितना होगा 20, यानी 4 गुना है, 4 गुना बड़ा है। या हम ये कह दें कि जो एक तरह से चंद्रमा है, मून है, वो उसका 1/4 है। वाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम, यानी इन दोनों का वॉल्यूम निकालना है, सीधी सीधी बात है। ऑफ द अर्थ एंड द वॉल्यूम ऑफ मून, यानी मून का वॉल्यूम निकालो, अर्थ का वॉल्यूम निकालो, और उनके बीच में क्या फ्रैक्शन या फिर रेशियो मान लो, फ्रैक्शन कह दो, एक ही बात है। और उसमें हमें ये फाइंड करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ये दिमाग में लोड हटा लो। क्वेश्चन आपको ये लग रहा होगी ना तो इसमें कोई वैल्यू गिवन है ना कैसे करेंगे, तो आप देखते जाओ कैसे करना है तरीका। सबसे पहले हम मान लेंगे लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ, अर्थ की जो डायमीटर वो कितनी है d, तो भैया रेडियस क्या होगी d/2। मानते हो ये बात? तो भाई जो डायमीटर है उसकी आधी होती है, ठीक है। डायमीटर हमने मान लिया d, तो इसकी क्या होगी d/2। अब ये कह रहा है कि जो डायमीटर है किसकी, अर्थ की, अर्थ की 1/4 है। 1/4 का मतलब जो अर्थ है d का 1/4, यानी d में 4 का क्या कर देंगे हम डिवाइड। तो अब यहाँ पे d/4 है, क्या है d/4, ध्यान से देखो, ये जो d/4 है ये क्या है, डायमीटर किसकी, मून की डायमीटर है कौन, d/4। क्या निकालना है, रेडियस। रेडियस निकालने के लिए इसको 1/2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो क्या जाएगा 1/8, सॉरी d/8, तो ये आ गया d/8। इस तरह से अपना आंसर आ गया। अब d/2 रेडियस, एक रेडियस अपने पास ये आ गई, एक रेडियस ये आ गई, बस। अब हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए रेडियस ही तो चाहिए थी, बाकी तो हमारे पास है। तो इनका रेशियो निकाल लो, अर्थ मून। अर्थ ले लिया हमने 4/3 πr1 की क्यूब, क्योंकि इसको हमने r1 ले लिया, और इधर 4/3 πr2 की क्यूब। अब देखो यहाँ भी बेटा 4/3 पाई है, और यहाँ भी 4/3 पाई है। और आपको पता है जब एक तरह से मान लो कि रेशियो में हो या फ्रैक्शन में हो, बटा में हो, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब इसको काट देंगे तो यहाँ आ गया d/2। भाई r1 की वैल्यू रखो ना आप, d/2 की क्यूब, और यहाँ पे d/8 की क्यूब। d/2 तो d की क्यूब, और 2 की क्यूब क्या होती है 8। नहीं आया समझ में? देखो d की क्यूब क्या होगी d क्यूब, और 2 की क्यूब 8। 2 की क्यूब मतलब 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो क्या आ गया अपने पास 8। तो आ गया d3/8 रेशियो d क्यूब सेम। अब 8 की वही 8 × 8 × 8, 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, जैसे हमने इसमें 2 टाइम 2 2 2 3 टाइम मल्टीप्लाई किया था 2 को। अब कुछ कटता है तो काट दो, 8 से 8 काट दिया, d3 से d3 कट गया, बचा क्या, इधर बचा 1/1, और इधर बच गया 1/64, क्योंकि 8 8 जा 64, तो 8 8 जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 64 को भेज दो इधर, और इस 1 को भेज दो उधर, तो यहाँ पे बचा 64 को 1 से करेंगे 64, और रेशियो 1, तो ये हो गया आपका आंसर। तो आपसे अगर क्वेश्चन कह दिया जाए कि इसका क्या निकालो, किस किस का पूछा है, एक तरह से उसने पूछा है कि फ्रैक्शन बताना है अर्थ का और मून का, अर्थ का और मून का, तो क्या लिख देंगे 64/1, इस तरह से 64/1। बाकी हम अनुपात में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया 64/1। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, हाउ मनी लीटर मिल्क कैन ए हेमीस्फेयर बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड, यानी 10 जिसका डायमीटर गिवन है तो कितना होल्ड कर सकता है। सीधा सीधा है, वॉल्यूम फाइंड करना है किसका, हेमीस्फेयर का। तो देखो कैसे करेंगे, आसान सा सवाल है, बहुत ही अच्छा है, बस 1 मिनट का क्वेश्चन है। डी हमारे पास ये है, आर हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, आसान 2 से डिवाइड करके। वॉल्यूम ऑफ बाउल यानी हेमीस्फेयर, उसका क्या हो जाएगा हेमीस्फेयर का 2/3 πr3, 2/3 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, मतलब 1 2 3 3 टाइम मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई, काट दो, 7 3 = 21, 21 को 5 से करेंगे तो 105, ये हो गया 3 7 = 21, और ये हो गया 105 आ गया। फिर 2 से काट दो, 2 से ये 11 आ गया, एक 2 से एक 2 कस गया, जो बच गया उसे लिख दो 11 0.5 10.5 5.25, क्योंकि जब हम इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 5.25। ओके, इन सब को मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद अपने जो पास जो आए वो अपना आंसर। तो दोस्तों अब इसका एक क्वेश्चन और भी तो कह रहा है कि लीटर पूछ रहा है, मिल्क लीटर, और आपको तो पता है लीटर में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से इसको कर देंगे डिवाइड। क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है 1 लीटर के इक्वल, तो इसको डिवाइड करने के बाद ये पॉइंट लग जाएगा 0.3031, तो एवरेज आ जाएगा, यानी लगभग अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 0.303 लीटर
मिल्क। तो दोस्तों आज की क्लास करेंगे इतनी ही, बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।